ये अभी लोली गमरा देवी जी को पूजा जा रहा है, माता पार्वती उसी रूप में गमरा देवी स्थापित है। तो अभी ये एक एक करके इनको पूजेंगे, तो शाम तक ये जो है अपने घर चले जाएंगे। ऐसे तो गमरा देवी आज ही अपने मायके चले जाती है, लेकिन एक त्यौहार के हिसाब से एक पर्व ऐसा मनाया गया है कि ये एक दो दिन यहाँ पर रहें और सभी जो उनके मायके वाले हैं वो भी अपना मनोरंजन करें। इसीलिए 2-3 दिन 4 दिन जिस जैसा समय हुआ उस हिसाब से इसको रखा जाता है। जो आप ये फूल का पौधा देख रहे हैं, ये चबूतरा टाइप का बना है, ये पूरा आंगन है। तो हमारे दादाजी के टाइम पर कहा जाता है कि हमारा इष्ट कैलपाल देवता है, तो उनकी भैंसों के साथ लड़ाई हुई थी, तो लड़ाई में उनका एक पाँव जख्मी हो गया था, तो इसीलिए वो हारमान हो के रह गए थे। तो हमारे दादाजी को कुछ सपना जैसा आया कि कोई गढ़वाल से गढ़वाली, तो उस समय अणवाल लोग कहते थे, तो वो आएंगे, उनके पास कुछ ऐसी निशानी दे रखी थी उनको, तो वो निशानी मिलेगी तो उसी में दानू देवता अवृत होगा करके ये बताया गया है, सुना हमने भी है। तो यहीं पर उसके जब जागर लगे थे, तो उस समय जो दिन उनको बताया गया था, उसी दिन उसी वेशभूषा का आदमी यहाँ फुलवा कोट के नज़दीक गागरा है, वहाँ रहने की खोज खबर में था। जैसे गागरा ऊपर गांव में पहुंचा, तो वहाँ से उनको सुनाई दिया कि यहाँ बाजे गाजे बज रहे हैं। तो उनको ये लगा कि चलो बाजे गाजे जहाँ बज रहे हैं वहीं मतलब रात बिताई जाए। तो उस हिसाब से यहाँ पर आए। यहाँ उनके साथ जो भी वार्ता हुई हमारे दादाजी की, तो कहते हैं कि मतलब ये अभी परी अवतरित हुई है। तो मैं ये कहानी को थोड़ा रोक रहा हूँ। ये अभी 90-94 साल ये है इनको, फिर भी मतलब परी देवता की टहनियाँ हैं, इनमें परी अवतरित होती है।
मैं कह रहा था तो उस समय यहाँ जागर लगे हुए थे। तो जो गढ़वाली भाई साहब थे, बुजुर्ग जो भी थे, वो यहाँ पर आए, रात उन्होंने बिताई। तो जैसे ही देवता अवृत हुए, श्री कैलपाल जी यहाँ पर अवृत हुए, उसके बाद जो है उनको जैसे भी अपनी भाषा में उन्होंने उनसे वार्तालाप की। तो वहाँ वो गढ़वाल के जो थे बुजुर्ग, वो भी यहाँ पर अवृत हो गए। तो कहा जाता है कि वो 12 भाई थे। तो अभी नाम पूरा पता नहीं है, तो ये पूरा पता करके आगे कभी बता दिया जाएगा। तो इसमें कुछ नाम मालूम है मेरे को। कहते हैं लाल दानू, सुना दानू, किंगड़ दानू, कुछ इस प्रकार के नाम है। ये 12 भाई है। ये नंदा हिमाली उनके पिताजी का नाम है, और हलाबान करके उनके दादाजी का नाम है। तो ये कहीं शायद मेरे को ऐसा प्रतीक हुआ कि कोई जैसे आदमी मर जाता है तो उसके बाद वो कहीं यहाँ देव रूप में जन्म लेके अवृत होते हैं। तो वहीं पर से वो अपनी मतलब शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो उस प्रकार से उसको फिर आगे पूजा जाता है। तो ये कहानी हुई। तो आगे फिर वो यहाँ रहे। तो यहाँ उन्होंने दैत्यों के साथ लड़ाई करके, और ये ढूंगा तोली, बेनिया गांव, दौपातल, और ये गांव में उस समय कहते हैं दैत्य का ज़्यादा प्रकोप था। तो उनकी दानू देवता की उनसे लड़ाई हुई, उन्होंने जीता। तो यहीं पर जो है किसी बुजुर्ग ने कहा था बल कि अगर यहाँ पर शेर आएगा तो आप शेर की सवारी करते हो, शेर मंगाते हो, तो मैं मतलब जोड़े बकरी दूंगा करके कुछ ऐसे उस समय के लोग ऐसी शर्त जैसी रखी। तो यहाँ पर जो है ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये आंगन है, और ये सामने ऊपर जो खेत दिख रहा है, ये वाला खेत, यहाँ पर जो है कहते हैं शेर खड़ा था। तो उसके बाद शेर के साथ उन्होंने यहाँ से यहाँ उतार कर यहाँ प्रदक्षिणा किया था। और प्रदक्षिणा करने के बाद फिर उस बुजुर्ग आदमी को बोला गया कि ला बकरी दे दे। तो उसने मजाक में टाल दिया। तो दानू देवता ने शेर को आदेश दिया होगा कि शेर की पीठ पर एक थपकी मारी, और कहते हैं कि उस आदमी की गोठ में जितनी भी बकरियां थी, उन बकरियों को दरवाज़ा बंद था, फिर भी उसके अंदर जाके सबका खून पीकर वो शेर चला गया। सुबह पता चलता है तो सारी बकरियां मरी हुई मिली। ये सुना हमने, देखा तो हमने भी नहीं है। तो ऐसी कहानी है। और इसकी कहानी बताएं तो जिस आदमी की शादी नहीं है, उस आदमी को पुत्र का वरदान दिया हुआ है। हमारे देखते देखते हमारे नज़रों के सामने हमने देखा है। इसका आगे रोड के किनारे यहीं पर आधा किलोमीटर के पास मंदिर है दानू देवता का। तब से इसको भी हमने इष्ट मान रखा है। तो इनकी शक्ति तगड़ी है। तो जिसकी शादी ही नहीं थी, उस आदमी को पुत्र का वरदान दिया हुआ है। और जैसे ही उसकी जगनी ख़त्म हुई तो मैसिर के महीने में उसी 2-3 महीने में जौलजीबी का मेला होता है। मेले में कहीं नेपाल से वो आदमी अपनी शादी करके ला गया, और पता चला कि
उसकी शादी हो गई। अगले साल एक लड़का हुआ। लड़का होने के बाद फिर उसको वहाँ उसके यात्रा जगीनी में पूजा में फिर बुलाया गया। फिर उसको अगले वर्ष एक पुत्र वरदान और दिया। तो दूसरे वर्ष उसको एक पुत्र और हुआ। तो अभी उनका तो स्वर्गवास हो गया है, लेकिन उनकी पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं अभी भी तोली गांव में। तो ये कहानी है दानू देवता की। तो आगे देखिए, ये गमरा देवी का प्रोग्राम चला हुआ है। तो आप लोग इसका जो भी इच्छुक है वो इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। सीखने वाला सीख सकनान। और यो गौन ये तर्ज किस कि क्या कौन मरियान सभी चीज़ों को ध्यान रखिया। और यो हमारे पहाड़ की संस्कृति और यो गोरा पर्व कब भूलिया जिन कब छड़िया जिन, और हर हमेशा यह पर्व मनाते रहा। यही आशीर्वाद सो हमार। नंबर लग चुका है। एक एक करके सभी गांव की महिलाएं आते जा रही हैं। ये समय हो चुका है। अब इसकी गमरा देवी की पूजा शुरू हो गई है। जो इस चीज़ के गायक कलाकार है, थोड़ा दुबले पतले है, थोड़ा तकलीफ में है, फिर भी गा ही रहे हैं। वो थोड़ा आवाज़ कम जैसी आ रही है, तो हल्की सी दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी तकलीफ में भी गा ही रहे हैं।
बच्चे भी खुशी से जो है यहाँ घूम रहे हैं। अभी स्टार्ट ही हुआ है तो बच्चे भी अभी कम नहीं आएंगे, बेतरतीब आने वाले हैं। Iya,
जो है ये सभी देवी देवताओं का नाम आ रहा है, शायद मेरे को समझ में कुछ ऐसा आ रहा है। मालू झील उपजा मला नाथ देवा।
आपको आगे बताया गया था दानव देवता के बारे में, ये इसमें भी इनका नाम आया है कि दानव देवता कहाँ से आए। ये देखिए, ये सुनिए। ये देखिए, ये दानपुर के थे पहले, तो वही इसमें भी आया है। कहाँ दानव देवता उपजे तो नाम आ रहा है दानपुर उपजे। इसमें आप लोगों ने सुना होगा, अभी तक जितने भी देवता गण हैं सबको उपजाया कहाँ उपजे, कहाँ से शुरुआत हुई। जहाँ तक मेरे को ध्यान है, कैलपाल, नीलपाल, सहपाल, जगन्नाथ, गणासैनी, घनासैनी, मुगलासैनी, पुतलासैनी, भज केदार, ठाकुर केदार, बाल्य केदार, बार भाई भानु, निंगलासैनी, गणासैनी, घनासैनी, पुतलासैनी, पुतलासैनी जो भी है। और ये इन देवताओं का नाम लेके ये कैसे उपजे, कहाँ उपजे, सब इसका इसमें विवरण दिया गया है। तो आप लोग सुन रहे होंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है, धौलता धुआं तोली, तो सब्सक्राइबर, शेयर, लाइक ज़रूर करें। अगर आप जितना मेरे को प्यार देंगे उतना ही मेरा दिल खुश रहेगा। और मतलब आपको, हम बुजुर्ग लोग हैं, हमें विशेष इस मोबाइल के बारे में कम ज्ञान है, तो बच्चों को सब पता है, उनसे कैसे
सब्सक्राइबर का बटन दबाते हैं तो उनसे पता करके आप लोग कर सकते हैं। ज़्यादा तो आपका प्यार ही कितना देंगे आप प्यार वो पता चलते रहेगा। खोरमा ले रहा खोरमा खोरमा खोरमा
सोबान ना ओड़ा ओड़ा और কিছু করে আই রুট পরে সাতায় দে না পায়া आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर ये थैलियाँ क्यों रखी है। इनमें जो है पंच बिरड़े है, ये गमरा देवी को पूजेंगे और उसके बाद जब पूरा कार्यक्रम हो जाएगा तो ये जो है अपने अपने पति बच्चों को अपने आपस में सिर पूछते रहेंगे। इसीलिए ये पंच बिरड़े के थैले यहाँ पर रखे हुए हैं।